जय माता दी। कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स शाम के टाइम से। तो अभी मैं आई हूँ गौशाला में और मुझे करनी है काऊ मिल्किंग। मेरे पास अभी बस एक ही गाय है, इसी की काऊ मिल्किंग करूँगी। और बाकी पशु मेरे अभी जंगल में हैं चरने गए हुए, तो वो घर नहीं आए। बाहर से ना मैंने दरवाजे इसलिए लगाया क्योंकि बकरियाँ बाहर आई है और उनके छोटे छोटे बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, तो मैंने लगा दिया दरवाज़ा। और इसकी कर लेती हूँ काऊ मिल्किंग। ये बोल रही है, इसको लेट हो गई तो फटाफट से कर लेते हैं अपनी गालों की काऊ मिल्किंग। और बाल्टी में लेकर के आई हूँ। तो 4 बज चुके हैं और काऊ मिल्किंग करने के बाद मैं सीधी आ गई तसला उठा करके, क्योंकि मुझे बनाने हैं उपले। और ये दिन का गोबर है, तो दिन दिन में ही अगर इसके उपले बना दिए जाए तो अच्छा रहता है, ताज़ा ताज़ा। नहीं तो सुबह ये ठंडा हो जाता है। और ये देखिए आजकल मैं यहीं पे बना रही हूँ, पर साइड नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे ना इस टाइम बहुत हवा लगी होती है। तो शाम के टाइम में एक ही बनाती हूँ और एक ही बनाया। और ये मेरा शाम का ये सारा जो भी है, क्योंकि शाम के टाइम में इस वाली घाटी से परे नहीं जाती, ठंड होती है। और आज है शनिवार, तो आज चेतन को भी छुट्टी थी। और अब मैं और चेतन जाएंगे जो मक्की के सूखे डंठल होते हैं उनको लाने के लिए, क्योंकि सुबह ना जो पशु बाहर बांधते हैं तो वही डंठल हम उनको देते हैं आजकल खाने के लिए, उन पशुओं के लिए जो दूध नहीं दे रहे आजकल, उनके लिए। तो एक ना हो जाता है उनको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं अभी। ये क्या कर रहा है लड़का इधर, क्या कर रहा है तू। इसका ध्यान ऊपर सड़क में है, दूसरे वाले रोड में, क्योंकि वहाँ पे परे गांव से बच्चे आए और मुझे बोला था कि मैंने खेलने जाना। इसकी बाजू में दर्द हो जाती है तो मैं इसको ना भेजती नहीं हूँ, और फिर ये मुझसे नाराज़ हो जाता है। तो यहाँ पे दे देते हैं दरवाज़ा अभी, क्योंकि घास नहीं देना अभी इनको। के बाद मैं चल पड़ी डायरेक्टली सूखे डंठल लाने मक्की के और दराटी, और इसका बनाऊंगी बान एक, और दूसरा मैं नीचे ले लूँगी कहीं। जा रही हूँ आगे, लोगों का कुत्ता है जो कि भौंक रहा है। मैं चलती हूँ और मुझे ना ठंड भी लग रही है, और दूसरे ना आजकल मेरी गर्दन में भी बहुत दर्द हो रही है। ऐसे लगता है जैसे ना रिंगल काट रहे हो। इसके सरसों के ये हाल है। अगर बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा होता, कम से कम इसी खेत में, कम से कम ज़्यादा नहीं मैं बोलती तो कम से कम 50-60 किलो सरसों होती। पर बिना बारिश के इसमें 5 से 6 किलो भी नहीं होगी, बल्कि 5 से 6 मुट्ठी सरसों की भी नहीं होगी, क्योंकि ये ना फूल चुकी है। ये देखिए सारी बेकार हो गई है और इसमें दाने भी नहीं लगेंगे जो बारिश नहीं हो रही है। मौसम का तो कुछ ऐसा मिजाज है। ये देखिए रोज़ हल्के हल्के बादल आते हैं पर बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। और मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में बारिश होगी ही नहीं। लोहड़ी से पहले मुझे लगता ही नहीं कि बारिश होगी, सच्ची बात है हमारे यहाँ पे तो। और ये जनाब तो लगे अपने बान बनाने। मेरे को इसको जल्दी है ना, मैं इसको जाती नहीं दे भेजती नहीं हूँ कहीं नहीं, क्योंकि ये खेलने चला जाता है तो मैं इसको देती नहीं जाने। और इसके मुझे ना बान बनाने हैं, इसको चीरना है बीच बीच में से, ये खुद ही निकल जाता है। ये देखो इसने तो लगा लिया, बड़ा काम है पाऊ। और ये मेरे जूते पहन के रखता है, उसके बाद जैसे कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब हम दोनों अपने अपने लिए बना लेते हैं, और जैसे मैं खींचती हूँ ना इनको वैसे ये टूट जाते हैं, क्योंकि ये सूरों ने किया हुआ है इनका सत्यानाश। और वो ढूंढ रहे थे इसमें मक्की, तो मक्की नहीं मिली तो इन्होंने ना क्या किया है, जो मिट्टी है खेत की वो इसके बीच में घुसा दिए, यानी कि इन मक्की के डंठलों के बीच में घुसा दिए। और आजकल हम सर्दियों के दिनों में इन डंठलों को खाने को देते हैं पशुओं के लिए, क्योंकि फिर जब बारिशें होंगी तो ये फिर सड़ जाएंगे, क्योंकि ये बाहर ही रखे होते हैं ना, तो ये सड़ जाएंगे, फिर किसी काम के नहीं होंगे ये। तो आजकल बस जैसे ही बारिश होगी उसके बाद नहीं देंगे, बारिश होने से पहले पहले इनको खिला देंगे, तो फिर ये पशुओं के पेट में चले जाएंगे, उनका भी गुजारा हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। बस इसी तरह से ना आधी घास बच जाती है, नहीं तो फिर डबल घास लगती है। और आजकल मैं हरी घास देती हूँ, क्योंकि पत्तियाँ मैं बहुत कम लाती हूँ, बस एक गाय के लिए पत्तियाँ लाती हूँ, क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली गाय है ना, जो प्रेग्नेंट है, वो आजकल उसको घास थोड़ा कम ही देते हैं, क्योंकि उसका लास्ट दिन है
लास्ट मंथ चला हुआ है, तो इसमें ना उसको डाइट ज़्यादा और घास कम देते हैं, यानी कि जो दरड़ वगैरह होता है हमारे घर का पिसाया हुआ वो, और कैल्शियम मैं उसको लगातार दे रही हूँ। बाकी घास में उसको आजकल कम ही देती हूँ, क्योंकि जिससे ना फिर डिलीवरी होने में उसको आसानी रहेगी, और डिलीवरी होने के बाद भी कुछ एक सावधानियाँ होती है। खैर वो तब की तब देखी जाएगी जब वो टाइम आएगा। यहाँ से ना ये निकल ही नहीं रहे हैं, बहुत कोशिश कर रही हूँ, मिट्टी के बीच में नीचे दबा दिया इनको तो पर होते ना ये भारी नहीं है, ज़्यादा हल्के ही होते हैं। और ये देखिए ये लगे हमारे दोनों के, मेरे भी और चेतन का भी। तो अब हम सीधे इनको बांध देंगे, कस लेंगे, ये बांध है बीउड़ के, और इनको कस लेंगे इसकी सहायता से। फिर हम चल जाएंगे घर को, और घर में भी बहुत सारे काम हैं अभी, पहले ये वाला हो जाए। फिर ऐसे होता है ना, सुबह सुबह मन नहीं करता आने का, फिर सुबह सुबह हम घास लेने चले जाते हैं और काट करके घास लाते हैं, और थोड़ा ना इससे हेल्प हो जाती है हमारी। बर्तन को हिला रही हूँ कि भाई सेट होगी कि नहीं होगी, ये मेरे लिए और ये चेतन के लिए। हल्के ही होते हैं वैसे ये, क्योंकि बिल्कुल सूखे हैं और पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं इनमें, डंठल तो रखे नहीं हुए इन्होंने, सुअर महाराज ने। तो पहले मैं इसको उठा लेती हूँ, फिर खुद उठाती हूँ। तो मैंने अपने वाला उठा लिया डंठल मक्की के, और चेतन चला गया आगे। पर मुझे ना ये थोड़ा सा भी भारी लगता है। आजकल मैं 8 से 10 पूड़े लेकर के आती हूँ घासनी से, घास के भी, पर वो भी भारी लगते हैं, और मेरी गर्दन ना सीधी नहीं होती है सच्ची में। पता नहीं क्या हो गया मेरी गर्दन को, 4-5 दिन से तो बहुत तेज़ हो रही है। ऐसे मन करता है ना कि कुछ करना ही नहीं था इस गर्दन से, और हिलना भी नहीं था, पर ऐसे तो हो नहीं सकता ना, ये मुमकिन है, काम तो करना ही पड़ेगा। और हमारा शरीर मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाना एक ना एक दिन। इसका यूज़ करो काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए लगाओ तो अच्छा है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ नहीं साथ जाना। ये तेरा, ये मेरा है, ये सारी मोह माया है। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। बस नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, यही हमारे साथ जाएगी। तो अभी ना मेरे से बात भी नहीं हो जा रही है, घर में ही मिलती हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई है और ये लंबे है डंठल, तो ये इधर उधर ना फंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ से ना अच्छा रास्ता नहीं है। ये देखिए बिल्कुल गंदा सा रास्ता है। तो घर में बात करती हूँ अब। देखिए चेतन ने फेंक दिया अपने वाला यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे फेंक दिया इसने, और पता नहीं खुद ये कहाँ चला गया लड़का। और मैं तो यहाँ बैठ गई थी, क्योंकि मेरे तो सच में गर्दन में दर्द होती है। मैं अपनी गर्दन सीधी कर रही थी, और अब सारा काम हो चुका है। आइए मम्मी, बस आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी सुबह की बनी हुई है। मैंने दाल बनाई थी, और आधी मैंने उसको सुबह तड़का लगाया था, आधी अभी लगाऊंगी, और चपाती बनाऊंगी। बस इतना सा काम करूंगी, क्योंकि आज मेरा वंशु भी बहुत बीमार है, उसको फिर से फीवर आ गया है, और रात को एकदम से ही आ गया। कल तो सही ढंग से वो स्कूल से आया था, पर पता नहीं क्या हो गया उसको रात को ही। तो मैंने उसका बुखार चेक किया रात को, तो 104 डिग्री था, और सुबह मैंने उसका बुखार फिर से चेक किया तो 102 था। इस बीच मैंने उसको दवाई दी है, पर वो होश में नहीं है, पता नहीं क्या क्या बके जा रहा है। तो अचानक से पता नहीं उसको क्या हो गया, भगवान जाने। एक को ठीक करते हैं तो दूसरा बीमार हो जाता है। चलिए, उलझने सुलझती रहेगी, आती रहेगी मुश्किलें। मुश्किलों से निपटना बहुत आसान होता है अगर अपना परिवार अपने साथ हो, सब अपने साथ हो, तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं कल, पता नहीं आजकल हो क्या रहा है, यूट्यूब पे लोग अपनी छोटी छोटी बातों को डालते हैं, छोटे छोटे विचारों को डालते हैं, अपनी हर एक चीज़ शेयर करते हैं। तो मैं कल देख रही थी कि किसी बहन की थी वीडियो, तो वो कह रहे थे कि, और जो बहन है वो टीचर है, उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं उनके। तो बहन कह रही थी कि 2 बच्चे हैं उनके, और उनके पति दूसरी शादी कर रहे हैं। तो अब देखो, 2 मियाँ बीबी, 2 बच्चे, 4 जन फैमिली में, फिर भी उनके घर में शांति नहीं है।
रोज़ कलेश होता है। और यहाँ तक पति कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि उनके पति ने कहीं और चक्कर है, पहले बोला फिर बाद में बोला कि नहीं मेरे पति ने फिर से दूसरी शादी कर ली है। हैरान हो जाती हूँ मैं ऐसे शब्द सुन सुन के। 4 जन भी अगर खुश नहीं रह सकते अपनी फैमिली में, बच्चे तो छोटे छोटे हैं, 7-8 साल के बच्चे हैं, वो तो अभी उनका तो बचपना है, 2 मियाँ बीवी है, अगर वही खुश नहीं है आपस में तो फिर तो क्या हो सकता है, किसी का कुछ नहीं हो सकता। छोटी सी ज़िंदगी है यारो, खुश रहा करो, कुछ नहीं ले जाएंगे यहाँ से, सब कुछ यहीं रह जाएगा। लड़ाई झगड़े मोह माया जो भी है सब यहीं रहेगा। पर शायद हम कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं। कईयों ने बहुत कुछ खो दिया, कईयों ने को बहुत कुछ पाया। खैर अपनी अपनी सबकी इच्छाएं होती है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी और फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।